हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। देखेंगे, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। सही है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है इस कर्व पे। सही है, एक हम कर्व बना देते हैं, रफ बनाएंगे। सही है, रफली डायग्राम बनाएंगे इसका। मान लो ये कर्व ऐसा है, ये कर्व जा रहा है। सही है, क्या दे रखी है इसकी इक्वेशन, ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है इसने 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 2। ये कर्व है। सही है, इसमें कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है। सही है, आगे क्या कह रहा है वो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस पॉइंट पर एक पॉइंट निकालना है। मान लो पॉइंट ये है। सही है, इस पॉइंट पर इस कर्व पे हमें एक पॉइंट निकालना है। सही है, एट विच द वाई कोऑर्डिनेट, जिसमें वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। सही है, हमें इस कर्व पे कोई पॉइंट फाइंड करना है जिसमें जो है वाई कोऑर्डिनेट, सही है, जिसका जो वाई कोऑर्डिनेट है चेंज हो रहा है। उस जिसमें वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एस कोऑर्डिनेट। सही है, हमें इस कर्व पे कोई पॉइंट निकालना है। मान लो इस कर्व पे ये पॉइंट मान लिया मैंने। अब पॉइंट निकालने का मतलब उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना होगा, जब भी तो वो पॉइंट बना। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से मिलकर ही तो पॉइंट बना होगा वो, यानी कि हमें उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। सही है, हमें उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। अब आगे उसने हमें ये कह रखा है कब निकालना है, जिस पर वाई कोऑर्डिनेट, देखो मेन लाइन ये है। कब निकालना है वो पॉइंट, जब वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। यानी कि वाई कोऑर्डिनेट चेंज होने का मतलब है डी वाई। चेंज होने का मतलब यही तो होता है, वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अब किसकी रेस्पेक्ट में हो रहा है ये नहीं दिया ना। कोई भी चीज जब चेंज होती है तो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होती है। सही है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा होगा बेटे, टाइम के रेस्पेक्ट में। जब नहीं दिया तो किसके रेस्पेक्ट में मानते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी कि डी वाई अपॉन डी टी। कितना चेंज हो रहा है, 8 टाइम्स चेंज हो रहा है डी वाई, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स हो रहा है। किसका, एक्स कोऑर्डिनेट का। समझ गए, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स, किसका, एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट से 8 टाइम्स फास्ट चेंज हो रहा है, यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी। यही तो दिया है ना। वो कह रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट जो है चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एक्स कोऑर्डिनेट से। ये हमें गिवन है। देखो ये लाइन जिसने समझ ली उसका पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सुनेंगे, हमें जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 2। समझ गए। अब क्या करना है हमें, देखो इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तभी तो हम इसका यूज कर पाएंगे। जो उसने गिवन दे रखा है, हमें जो ये दे रखा है, तभी तो हम इसका यूज कर पाएंगे। जो उसने कर्व की इक्वेशन दे रखी है उसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। देखो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 6y का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा बेटे, डी वाई अपॉन डी टी। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब x का t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बेटे, डी एक्स अपॉन डी टी। सही है, इसका 0 हो जाएगा 2 का। अब देखेंगे, देखो डी वाई अपॉन डी टी कितना है, 8 डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, क्या 8 डी एक्स अपॉन डी टी, ये हमें गिवन था 8 डी एक्स अपॉन डी टी। सही है, मैंने पुट कर दिया। ये 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी ऐसे लिख दिया। समझ गए, ये डी एक्स अपॉन डी टी से डी एक्स अपॉन डी टी कैंसिल हो गया। 3 2 जा 6 आ गया, यानी कि हो गया 8 2 जा 16 हो गया। 16 हो गया, इधर 16 बचा ना, इक्वल टू एक्स स्क्वायर बचा। तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट इसका आ गया, एक्स इक्वल टू कितना आ गया बेटे, प्लस माइनस का 4 आ गया। सही है, अब x की 2 वैल्यू आई है, एक तो प्लस का 4 एक माइनस का 4, तो y की भी 2 वैल्यू आएंगी। कब आएंगी, जब मैं इसमें पुट करूंगा। जो उसने कर्व की इक्वेशन दे रखी है इसमें पुट कर देता हूँ। सही है, सबसे पहले x इक्वल टू प्लस 4 पुट करूंगा। देखेंगे, पुट x इक्वल टू 4। सही है, इसमें पुट कर रहा हूँ। क्या इक्वेशन, कर्व इक्वेशन ये थी, देखो 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, एक्स इक्वल टू 4 पुट करूंगा। इसमें देखेंगे 4 का क्यूब प्लस का 2 आ गया। ये 6y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 64 प्लस का 2। 6y इक्वल टू हो गया 66, y इक्वल टू कितना आ गया बेटे, इसकी डिवाइड में जाएगा 11 आ गया मेरा। सही है, अब क्या पुट करेंगे, x की 2 वैल्यू थी ना, अब x इक्वल टू क्या पुट करता हूं मैं, -4। पुट x इक्वल टू -4 पुट कर रहा हूँ। सही है, इसमें अब तो y की वैल्यू भी, अब एक वैल्यू और निकलेगी y की। देखेंगे, देखो यहां से तो मेरी निकल गई
4 और 11 निकल गई, सही है, 4 और 11 निकल गई। जब x की वैल्यू 4 थी तो y कितना आ गया, 11 आ गया। अब x इक्वल टू -4 पुट कर रहा हूँ, सही है, तो 6y इक्वल टू आ जाएगा -4 का क्यूब प्लस का 2, सही है, 6y इक्वल टू माइनस का 64 प्लस का 2 आ गया। तो 6y इक्वल टू कितना आ गया बेटे, ये माइनस का 62, तो y इक्वल टू आ गया हमारा माइनस का 62/6। 2 से डिवाइड कर देंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 31 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, यानी कि दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा जो निकल आया -4 और माइनस का 31/3। देखो 2 आंसर आ गए, एक तो पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया हमारा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या है, ध्यान से देखना। ये कह रहा है द रेडियस एंड एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट वट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। देखिए द रेडियस, फिर पढ़ रहा हूं मैं, द रेडियस एंड एयर बबल इज इंक्रीजिंग। देखो एयर बबल की जो है रेडियस इंक्रीज हो रही है, यानी कि उसमें चेंज आ रहा है ना। अब आप कहोगे सर एयर बबल की बात करिए, तो एयर बबल किस फॉर्म में होता है, देखो एयर बबल हमेशा स्फीयर की फॉर्म में होता है, स्फीयर की फॉर्म में होता है, सही है। वो कह रहा है अब क्या है, इसकी रेडियस में चेंज आ रहा है, यानी कि इनकी जो हो रही है ना, चेंज आ रहा है, यानी कि किसकी बात करी है उसने, रेडियस की बात करी है, रेडियस में चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, समझ गए ना, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब चेंज आ रहा है ना, पहले जितनी भी होगी उससे इंक्रीज हो गई वो, यानी कि dr हो रहा है, चेंज आ रहा है रेडियस में, किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, देखो इसमें दे रखा है एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में आ रहा है, dr/dt उसने दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखेंगे तो हमें एट वट रेट इज वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, यानी कि उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा होगा, यानी कि कितना इंक्रीज हो रहा है कह रहा है, यानी कि मुझे क्या निकालना है इसमें, dB/dt निकालना होगा, सही है। टी के रेस्पेक्ट, जिस देखो जो गिवन में होता है उसी के रेस्पेक्ट में निकालना होता है, तो dB/dt मुझे फाइंड करना है। देखो दोनों चीज मुझे मिल गई, गिवन भी मिल गया और टू फाइंड भी मिल गया, सही है। अब मुझे क्या करना है, देखो इनका मेन फार्मूला लिखना है। देखो अब वॉल्यूम का मेन फार्मूला लिखूंगा, किसके वॉल्यूम का, स्फीयर की बात हो रही है ना, जो एयर बबल है वो स्फीयर की फॉर्म में होता है, तो वॉल्यूम का मेन फार्मूला लिख देता हूँ। क्या होता है वॉल्यूम का, स्फीयर के वॉल्यूम का मेन फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब इसे t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तभी तो मुझे ये मिलेगा, मुझे क्यों ये निकालना है dB/dt, तो इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t। देखेंगे तो ये dB/dt हो गया बेटे, 4/3 पाई r क्यूब का हो जाएगा 3r², r का फिर दोबारा होगा चैन रूल से, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में चल रहा है ना बेटे, तो क्या हो जाएगा dr/dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम डिफ्रेंशिएट, अगर r के रेस्पेक्ट में करते तो इसका 1 हो जाता, फिर नहीं होता ये, सही है, 3r² ही होता, क्योंकि इसको t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, 3r² हो जाएगा, फिर r का हो जाएगा dr/dt। अब देखेंगे हमें dr/dt गिवन है ना 1/2, तो पुट कर देंगे dB/dt इक्वल टू 4 ये हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं यहाँ बेटे, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये 4 पाई r², और dr/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2, तो ये 2 2 जा 4, तो ये आ गया dB/dt इक्वल टू आ गया मेरा 2r², सही, 2r² पाई, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे मुझे वैन, देखो वॉल्यूम ऑफ द बबल कह रहा है इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। कब निकालना था, जब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, यानी कि r इक्वल टू 1, और इसमें और पुट कर देता हूं मैं, सही है, r इक्वल टू 1 और इसमें पुट कर देता हूं r इक्वल टू 1, क्योंकि वॉल्यूम का चेंज मुझे किस कंडीशन में निकालना था, जब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, सही है। तो ये 2 इंटू r की वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा और पाई आ गया, सही है, तो ये आ गया हमारा dB/dt 2 पाई आ गया मेरा, सही है। कितना आ गया आंसर, 2 पाई। इसकी यूनिट लिखेंगे, देखो वॉल्यूम की यूनिट होती है हमारी सेंटीमीटर क्यूब, आपको पता ही है, और टाइम की यूनिट सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।